मैं सुरेश कापेंडो एडवांस इंग्लिश फॉर यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस टेंस के बारे में बताने वाला हूं जो कॉम्बिनेशन है भविष्य का कॉम्बिनेशन टेंस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इस टेंस में किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है और सेंटेंसेस किस प्रकार के आते हैं, ये हर एक चीज इसकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखें और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। अब इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक ओवरव्यू बता देता हूं। यह टेंस अधिकतर उन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है जो भविष्य काल के तो होते हैं परंतु उसमें समय दिया हुआ होता है। अब समय किस प्रकार का दिया हुआ होता है, कोई एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। अब भविष्य में पर इसमें हमने समय मेंशन किया है, एक समय से काम चल रहा है, एक निश्चित समय दिया हुआ है, या फिर उससे पहले से चल रहा है या रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, पर पूरा भविष्य में है। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में गिनते हैं, लेते हैं। ठीक है, अब हम इसकी पहचान पे आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? इसकी पहचान में लास्ट में आपको देखना होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये तीन प्रकार के वर्ड्स आपको लास्ट में हिंदी वाक्यों के अंत में देखने को मिलते हैं। चूंकि एक कंफ्यूजन भी होगा आपको कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये तो केवल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। चूंकि हम बात कर रहे हैं कि ये जो टेंस है परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमने कंटिन्यूअस का लास्ट वाला वर्ड तो देख लिया। अब इसमें परफेक्ट को हमें शो करने के लिए समय को ऐड करना होता है। यदि आपके सेंटेंस में समय ऐड है, समय जुड़ा हुआ है, किसी समय से कोई काम चल रहा है भविष्य में, तो उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में गिनते हैं। ठीक है, ये तो एग्जांपल रहा। अब हमने इसके पहचान बताई कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएंगे, या फिर इसके अलावा ये वर्ड भी आ सकते हैं जैसे कि ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, ते आ रहे होंगे। ठीक है, एक समय से कोई जो काम करता आ रहा है उससे रिलेटेड। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब पर। इसकी हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है। पहली होती है शैल हैव बीन, दूसरी होती है विल हैव बीन। दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब। अब शैल हैव बीन कहां इस्तेमाल होती है और विल हैव बीन कहां इस्तेमाल होती है, ये दोनों हम डिटेल में समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि शैल हैव बीन, शैल और विल, ये दोनों कहां कहां इस्तेमाल होते हैं। फ्यूचर के पहले टेंसेस में हमने समझ लिया है कि शैल हमेशा सब्जेक्ट आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है और विल हमेशा आई और वी सब्जेक्ट को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। तो उसी तरह हम शैल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट आई और वी के साथ, और विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, कोई भी सिंगुलर नेम, यू प्लस दे। ठीक है, ये सब्जेक्ट हमारे विल हैव बीन के लिए इस्तेमाल होंगे। वैसे तो आजकल अधिकतर विल हैव बीन, इट मींस विल का ही उपयोग हो रहा है, शेल को ऑलमोस्ट खत्म सा कर दिया गया है, लेकिन हम प्रोफेशनल लैंग्वेज की बात करें तो शेल हैव बीन का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी मेन वर्ब पर। इसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की तरह इस्तेमाल होगी। चूंकि ये कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए हमने कंटिन्यूअस की फॉर्म इसमें इस्तेमाल करी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके स्ट्रक्चर्स पे, इसके सेंटेंसेस पर। चारों प्रकार के सेंटेंस देखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। इन सेंटेंसेस से हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये स्क्रीन पे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर में किस प्रकार से इसका जो सेंटेंस है वो बनता है। ठीक है, अब हम एग्जांपल पर आते हैं।
एग्जाम्पल में सपोज पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। इसका क्या बनेगा? तो द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैं अपना व्यापार मई से शुरू कर रहा होऊंगा। मैं अपना व्यापार मई से शुरू कर रहा होऊंगा। तो इसका देख लेते हैं, आई शेल हैव बीन स्टार्टिंग माई बिजनेस सिंस मे। आई शेल हैव बीन स्टार्टिंग माई बिजनेस सिंस मे। ठीक है, ये पॉजिटिव के एग्जाम्पल हुए। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव के एग्जाम्पल्स पर। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आप बोर्ड पर देख लें, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अब हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, कोई सा भी बना लेते हैं। जैसे कि हम शुक्रवार से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। हम शुक्रवार से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। इसका बनेगा वी शेल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस फ्राइडे। वी शेल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस फ्राइडे। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि माली 10 बजे से पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। माली 10 बजे से पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। इसका देख लेते हैं, द गार्डनर विल नॉट हैव बीन वाटरिंग टू द प्लांट्स सिंस 10 o'clock। द गार्डनर विल नॉट हैव बीन वाटरिंग टू द प्लांट्स सिंस 10 o'clock। ठीक है, ये हमारे एग्जांपल्स हुए। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स कैसे होते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले देखेंगे। स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल्स बनाते हैं। तो कोई सा भी एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे कि क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे? क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे? इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा विल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। विल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि क्या दुकानदार 2 घंटे से मिठाई बेच रहा होगा? क्या दुकानदार 2 घंटे से मिठाई बेच रहा होगा? इसका बनेगा विल द शॉपकीपर हैव बीन सेलिंग द स्वीट्स फॉर 2 hours। चूंकि 2 घंटे मेंशन है, इसलिए विल द शॉपकीपर हैव बीन सेलिंग द स्वीट्स फॉर 2 hours। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम इंट्रो नेगेटिव पर आ जाते हैं। इंट्रो नेगेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं। उससे पहले इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि क्या गांव में 6 घंटे से बरसात नहीं हो रही होगी? क्या गांव में 6 घंटे से बरसात नहीं हो रही होगी? इसका बनेगा विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग इन द विलेज फॉर 6 hours। विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग इन द विलेज फॉर 6 hours। ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्लास में। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, क्या हम सुबह से इंदौर नहीं जा रहे होंगे? क्या हम सुबह से इंदौर नहीं जा रहे होंगे? इसका बनेगा शेल वी नॉट हैव बीन गोइंग टू इंदौर सिंस मॉर्निंग। शेल वी नॉट हैव बीन गोइंग टू इंदौर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप बना सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, और ये अधिकतर जो एग्जांपल्स है फ्यूचर से रिलेटेड ही है और बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं। हम और दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं इनको, लेकिन अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की नजर से देखें तो हमें इस तरीके से इन्हें समझना होता है। तो ये हमारे एग्जांपल्स रहे। हमने इसके हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और इसकी पहचान, एग्जांपल सब कुछ देखा। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू
write your question in comments. I will be there to answer each and every question of yours. ठीक है, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा आपका। तो कमेंट में आप क्वेश्चन करें, या कुछ और भी पूछना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले लेक्चर के साथ। ठीक है, थैंक यू।